जय हिंद पृथ्वी। पृथ्वी जय हिंद कर रहा है। वेरी गुड। गुड आफ्टरनून। हम लोग आ चुके हैं। तो पृथ्वी, हमें यूएनएससी की सदस्यता दिलवाएंगे। अब हमें यूएन की सदस्यता चाहिए, परमानेंट मेंबरशिप इंडिया को। दिलवा रहा है पृथ्वी? दिलवा रहा है क्या? देखो, फ्रांस, रशिया, ये सब तो मेरे साथ में है। ये रुद्राक्षी वगैरह सब मेरे साथ में है। ये पृथ्वी दिलवा रहा है कि नहीं, बताओ। हैं? चाइना के प्रेसिडेंट से? चलो ठीक है। तो मैं भी तो मजाक कर रहा हूँ, मैं कौन सा रियल में बोल रहा हूँ पृथ्वी को कि आप यूएनएससी में मेंबरशिप दिलवाइए। चलिए, एक कारण ये भी है, पता है आपको यूएनएससी में क्यों विरोध करते हैं कि हमारे को नहीं लेना? वो हमने न्यूक्लियर ब्लास्ट कर दिए थे ना, पता है कि नहीं? नहीं पता? हमने न्यूक्लियर ब्लास्ट कर दिए थे। देखो देखो, क्या होता है, एक ट्रीटी होती है कि भाई आप जो है ना, आप न्यूक्लियर ब्लास्ट जो है नहीं करोगे, आप एटॉमिक पावर का यूज करोगे बिजली बनाने के लिए। किसके लिए? बिजली बनाने के लिए। लेकिन हुआ क्या कि देखो 1984 में, तो 1984 में हमने फर्स्ट टाइम, जिसे बोला गया क्या, लाफिंग बुद्धा। क्या बोला गया? लाफिंग बुद्धा। उस टेस्ट को क्या बोलते हैं? हंसता हुआ बुद्धा, लाफिंग बुद्धा किया हमने 84 में। जब प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी, है ना, जो आयरन लेडी कहलाती हैं। आयरन लेडी किसे कहते हैं, याद रखना आ सकता है, इंदिरा गांधी जी को, ठीक है, इंदिरा जी को। तो लाफिंग बुद्धा किया हमने, एक एटॉमिक टेस्ट किया, परीक्षण किया, परमाणु परीक्षण। तो टेस्ट किस लिए किया जाता है? तो इन्होंने बोला कि हमने शांति के लिए किया है, हम एटॉमिक हथियार नहीं बनाया, हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक एनर्जी से बिजली बनाएंगे। क्योंकि कोयले को जलाते हैं तो बिजली बनती है, थर्मल थर्मल पावर प्लांट में, है ना, कोयले से बिजली बनती है ना, ठीक है। लेकिन जब हम न्यूक्लियर, जो हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं जैसे यूरेनियम, इसको जलाते हैं ना, तो इससे भी बहुत बिजली बनती है। तो यूरेनियम से क्या है, हमें कोयला बहुत सारा जलाने की जरूरत नहीं है, एटॉमिक से ज्यादा निकलती है बिजली। तो उन्होंने बोला हमने तो बिजली बनाने के लिए टेस्ट किया है, कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी, इसे बोलते हैं पीसफुल, पीस यूज, आसान, मतलब शांति के लिए हमने यूज किया है। ये लिख लो, लाफिंग बुद्धा 1984, पहला एटॉमिक टेस्ट इंडिया का, फर्स्ट एटॉमिक टेस्ट। लाफिंग बुद्धा, हंसने वाला ऐसे लाफिंग बुद्धा, हंसते हंसते टेस्ट कर दिया हमने, 1984 लाफिंग बुद्धा कर दिया, ठीक है। फिर देखो, फिर 1998 तक भारत के प्रधानमंत्री हुए कौन? अटल बिहारी वाजपेयी जी। कौन हुए? अटल जी हुए, श्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये वाजपेयी जी को बड़ा ये था कि भाई इंडिया न्यूक्लियर कंट्री बने, भारत एक परमाणु राष्ट्र बने। तो सारी कंट्रीज ने क्या, चाइना ने खासतौर रोक लगा रखी थी कि नहीं नहीं, इंडिया को न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे, न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करने देंगे, है ना। तो अटल जी ने बोला एक बात बताओ भाई, इन सारी कंट्रीज के पास तो न्यूक्लियर परमाणु हथियार है और हमारे पास नहीं होगा, तो कोई भी आएगा और हमारे पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो याद रखना 11 मई 1998 को, कितने को, 11 मई 1998 को। और अब्दुल कलाम जी बहुत मेन थे इसमें। कौन? महामहिम डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, है ना, महामहिम पूर्व राष्ट्रपति, ग्रेट, भारत के बेटे। देखो इन्होंने क्या करा, 11 मई 1998 को अमेरिका मना कर रहा था, नहीं करना नहीं करना नहीं करना, तो अटल जी ने बोला नहीं हम तो करेंगे, हमारे देश के पास भी क्या होगा, एटॉमिक हथियार। 11 मई 1998 को ऑपरेशन ऑपरेशन शक्ति, है ना, ऑपरेशन शक्ति किया 11 मई 1998 को, पहला टेस्ट कर दिया। उसके बाद पता क्या हुआ, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अब्दुल कलाम जी से बोला कि भाई एक बात ये बताओ, अटल जी ने बोला कि भाई एक बात ये बताओ कि ये टेस्ट जो है वो हुआ भी है, सही है, मैं घोषणा कर दूं इसकी। तो बोले कि चलो कोई बात नहीं, लो आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा ना, तो हम 13 मई को एक और टेस्ट कर दे रहे हैं, 13 मई को एक और ब्लास्ट लो। अमेरिका बोल रहा था कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उन्होंने बोला लो एक और ब्लास्ट लो, 13 मई 1998 एक और ब्लास्ट अटल जी के टाइम में।
तो अब भारत, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट में जाकर क्या बोला कि आज से भारत भी क्या है, परमाणु राष्ट्र बन चुका है, हमारे पास भी न्यूक्लियर हथियार है। और पता है अमेरिका की सैटेलाइट पकड़ने के लिए आ रही थी कि देख रही, चेक कर रही थी कि कहीं पे कोई, भाई बहुत दिन से प्लान चल रहा था ना वहां पे, कहाँ पे, राजस्थान में, पोखरण में। तो अमेरिका की सैटेलाइट जब भी आती थी ना, तो उधर बहुत ऐसा कर देते थे कि कुछ हो ही नहीं रहा है उस पूरे एरिया में, तो उसके नजर पकड़ में आते ही नहीं थे। तो सैटेलाइट कुछ देर के लिए हमारे देश के ऊपर से चली आती थी, तो उस बीच में वहां पर तैयारी और प्रिपरेशन चलती रहती थी, क्योंकि उसके हेड कौन थे उस प्रोग्राम के, अटल कौन थे, अब्दुल कलाम जी, डॉक्टर अब्दुल कलाम। ठीक, तो 1998 13 मई, तो 2 न्यूक्लियर ब्लास्ट हो गए। और अब हमारे पास भी क्या है, न्यूक्लियर वेपन। अब पृथ्वी कुछ बोलेगा इधर से न्यूक्लियर वेपन जाएगा, चाइना भी कुछ बोलेगा ना इधर से ब्राह्मोस सीधा, है ना। डिफेंस सिस्टम पढ़ाएंगे आपको, मजा आएगा। चलो सारे बच्चे अब ध्यान देंगे, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट, एक्सपेरिमेंट विद वाटर। पानी से कौन कौन खेलता है, पानी से किस किस ने खेला है, सारे बच्चों ने खेल खेला है पानी से। बेटा बाद में क्वेश्चन लेंगे, अभी अभी हाथ नीचे करो सारे, अभी किसी क्वेश्चन लिया नहीं जाएगा। चलिए, तो पानी से एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर, ठीक है। एक्सपेरिमेंट विद वाटर में देखते जाओ। अब हम पढ़ेंगे कि पानी क्या क्या खेल खेलता है, पानी कैसे कन्वर्ट होता है, पानी की फॉर्म्स क्या क्या होती हैं, ठीक है बच्चों। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। देखिए ये हुआ सॉलिड फॉर्म वाटर की। अब वाटर की फॉर्म पढ़ रहे हैं, स्टेट ऑफ वाटर, कौन कौन सी वाटर की फॉर्म होती है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। ठीक, वाटर देख लो, वाटर जब लिक्विड स्टेट में था, तो वाटर को जब हमने क्या किया, देखो जब वो सॉलिड स्टेट में जाता है, किसी वजह से जाए सॉलिड स्टेट में, फ्रीज करेंगे, क्या करेंगे, फ्रीज। वाटर को सॉलिड स्टेट में जाने के लिए क्या करना होगा, फ्रीज करना होगा। रखते हैं ना फ्रीजर में पानी को, बर्फ बनने के लिए, रखते कि नहीं रखते। चलिए, तो फ्रीज करेंगे, और फ्रीज होता है वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे। साहिल नहीं आया क्या आज, साहिल है, साहिल ध्यान से देखना, तुमने पूछा था फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट, सभी बच्चे देखेंगे ध्यान से। पानी अभी मेरे पास क्या है, कटोरी में पानी, इस पानी को जमाना है तो कहाँ रखना पड़ेगा, फ्रीजर में, या चूल्हे पर रख दूं, या बर्नर पर रख दूं, क्या करूं, इसे मुझे फ्रीज में रखना पड़ेगा क्योंकि मुझे फ्रीज करना है। और पानी फ्रीज होना शुरू होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। देखो 0 डिग्री सेल्सियस वो तापमान है जिससे अगर नीचे लेके जाऊंगा, नीचे मतलब -1, -2, -3, तो पानी फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक, और 0 डिग्री ही वो तापमान है, 1, 2, अगर ऊपर लेके जाऊं, टेम्परेचर बढ़ाता जाऊं, तो पानी क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ फिर से फ्रीज, कितनी बार फ्रीज करोगे सर, तो पानी क्या हो जाएगा, तो नीचे जाएगा तो फ्रीज होगा, और ऊपर जाएगा तो पानी क्या होगा, मेल्ट होगा। लिख लो, मेल्ट होगा। तो याद रखो ये क्या हो गया, एक रेफरेंस, एक क्या हो गया, एक मीन पॉइंट हो गया ना ये 0 डिग्री सेल्सियस। क्या हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, एक मीन पॉइंट हो गया। तो 0 डिग्री सेल्सियस पानी का मेल्टिंग पॉइंट भी है और फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस ही है पानी का। समझ में आई बात, फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट समझ में आया, जल्दी बताओ थम्स अप करके, और सारे सीधे बैठो। 0 डिग्री से ही वो जमना शुरू होता है और 0 डिग्री सेल्सियस। और याद रखना प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी रोल है। टेम्परेचर का तो रोल होता ही है फ्रीजिंग में और मेल्टिंग में और बॉइलिंग में, टेम्परेचर का रोल होता है, लेकिन टेम्परेचर के साथ साथ एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे नापते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 रहना चाहिए, उस पे ही होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे नापते हैं, विनायक से बात करो, पूछो इससे विनायक से। हाँ विनायक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, बैरोमीटर। चलिए ये हुई बात इसकी। तो जैसे ही वाटर को अब करते हैं हम शुरू से, सॉलिड से वाटर फॉर्म में जाएगा, यानी लिक्विड फॉर्म में जाएगा। ठीक, वाटर जैसे सॉलिड से लिक्विड, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, तो क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। भाई आइस थी,
आइस को छोड़ दिया प्लेट में और पिघल गई तो क्या हो गई, मेल्ट हो गई। क्या हो गई, मेल्ट। ऐसे बोलो बड़ा सा, मेल्ट। पृथ्वी बोल रहा है देखो मुंह खोल के पूरा, मेल्ट। तो आइस क्या हो गई, मेल्ट हो गई, तो पानी बन गई। और इसी पानी को जब मैं फ्रीज कर दूं, और ऐसा पता है आपको पानी में ही होता है, दूध में होगा क्या कि दूध से दही बन गई। अब दही से दूध बना सकते हो क्या, है कोई कोई दूध से दही बना सकता है क्या। तो ये स्टेट ऑफ कन्वर्जन पानी में ही होता है। तो वाटर से अब फिर से क्या बनाऊंगा, सॉलिड यानी आइस। तो क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे हम फ्रीजिंग। जब पानी से आइस बनती है तो उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। ऐसे लिखते जाओ, फ्रीजिंग। ठीक। ऐसे ही जब लिक्विड से क्या बनता है, गैस बनती है, लिक्विड से गैस, तो उसको बोलते हैं इवापोरेशन। लिक्विड से गैस, इवापोरेशन। जब अपने आप बनती है, जब एट रूम टेम्परेचर, एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, नॉर्मल तापमान जितना भी रहे नेचुरल, अपने आप बनेगी, तो इवापोरेशन। ठीक। विराट क्या कह रहे हो बेटा, कुछ नहीं कह रहा विराट, कुछ नहीं कह रहा। चलिए, इवापोरेशन समझ में आ रही बात सबको। और जब हम उसे बर्नर पे रख के उबाल के गैस बनाएंगे, किस पे, बॉइलिंग करेंगे। तो बॉइलिंग का मतलब ये तो किसी भी टेम्परेचर पे हो जाएगा, किसी पे भी, 25 डिग्री पे भी होगा, 30 पे भी होगा, 45 पे भी होगा। लेकिन जब हम बॉइलिंग करेंगे और उससे गैस बनेगा, कौन, लिक्विड यानी वाटर गैस बनेगा, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कौन बताएगा। जब किसी अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम क्या करते हैं, हाँ बात कराइए जी बेटा। सर जी 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका, वाटर का। पर पानी उबलने लग जाएगा, ये बॉइलिंग मतलब उबलना है 100 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो बात को, बात आई समझ में। चलिए, अब ये दोनों देख लिया हमने, इवेपोरेशन और बॉइलिंग। अभी वाटर से मैंने क्या बनाया था, वेपर। तो वेपर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए था, इवेपोरेशन। देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इवेपोरेशन या बॉइलिंग करूं इसका, तब होगा। इस प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलते हैं, बॉइलिंग। अभी मेरे को वेपर को क्या बनाना है, वेपर को क्या करना है, वाटर में कन्वर्ट करना है। तो बताओ वाटर साइकिल में क्या होता था, वेपर्स वाटर में कन्वर्ट हो जाते, व्हेन वेपर्स कन्वर्ट इनटू वाटर इज नोन एज, क्या होता था, कौन बताएगा, किसी भी बच्चे से। चलो पृथ्वी बोलो, कंडेंसेशन यानी पानी, भाप जब ठंडी होती है, वेपर्स जब ठंडे होते हैं, स्टीम जब ठंडी होती है, तो ठंडे होकर क्या बनते हैं, वाटर के ड्रॉपलेट। चाय बनाते हुए देखा है घर में, प्लेट रख दी, थोड़ी देर बाद क्या, प्लेट के नीचे पानी, ये क्या हुआ, वाटर वेपर ठंडे हो गए, कूल हो गए, अलाउड टू कूल। अब चलो एक फॉर्म और देख लेते हैं, ये बड़ा खतरनाक फॉर्म। क्या, जब सॉलिड से डायरेक्टली किस में चेंज हो जाए, सॉलिड से डायरेक्टली वाटर गैस में चेंज हो जाए। जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाए, वाटर नहीं कोई भी सॉलिड हो, जब डायरेक्टली गैस में चला जाए। अब बच्चे हैरान हो गए, सर ये कैसे होता है सर। चलो एक एग्जांपल देते हैं कैम्फर का। घर में पूजा करते हैं सब, कैम्फर, कपूर जलाया कभी, कभी कपूर जलाया क्या। और कभी तुमने बर्फ में से धुआं निकलते देखा है, एक बर्फ होती है ड्राई आइस, ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें से गैस निकलती रहती, गैस, यानी सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, कौन बता रहा है, यस बताइए। चलिए पूछ लेते हैं, कौन बता रहा है, जब सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करते हैं, साहिल बताइए। सर सर मैं बताऊं, हाँ आप बताओ बेटा, बिल्कुल बताओ, कौन, कोई भी बता दो। सर सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। जब सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है किसमें, गैस में, उसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन का बहुत खूब उदाहरण है क्या, कपूर। ठीक है, कपूर जला लीजिए, कपूर जब आप जलाते हैं तो वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है ना। अगरबत्ती
अगरबत्ती जलाते हैं तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा ना, कोई दिक्कत? प्रैक्टिकल देखा करो, है ना। अब चलो, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली वेपर्स को यही काम उल्टा कर देंगे। जो भी काम तुम्हारे दिमाग में आता है उसे उल्टा कर दो। जब वेपर्स को, अरे ये नहीं कि पढ़ाई उल्टा का मतलब घर में उल्टे पुल्टे काम शुरू कर दो। चलो, मुझे पता है पृथ्वी अगर मेरी बात सुन लेता है ना, तो उल्टा शुरू कर देगा ये काम। वेपर्स, जब वेपर्स को, मजा आ रहा है बच्चों, मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ चलिए, जब वेपर्स को कन्वर्ट करते हैं किसमें, डायरेक्टली सॉलिड में। अभी लिक्विड आया ही नहीं बीच में, जैसे सॉलिड और वेपर के बीच में लिक्विड नहीं आया, तो लिक्विड को हम लेते ही नहीं है, सीधा यहीं से यहीं क्या हो रहा है, चेंज। तो वेपर डायरेक्टली जब सॉलिड में चेंज होते हैं, इसका एक एग्जांपल है होर फ्रॉस्ट। क्या है होर फ्रॉस्ट? सर ये क्या होता है? कभी पत्तियों में बर्फ जमी देखी है? बहुत ठंड जहां पड़ती है, साइबेरिया में, रशिया में, क्या होता है, पत्तियों में बर्फ जम जाती है, होर फ्रॉस्ट। इन पत्तियों का तापमान इतना कम होता है बच्चों कि जैसे ही वाटर वेपर्स, समझ रहे हो, वाटर वेपर्स, इतना कम तापमान है वहां पर, इतना कम तापमान है कि वेपर्स बने नहीं कि बर्फ बन जाएंगे तुरंत। दैट इज कॉल्ड फ्रॉस्ट। समझ में आ गई बात? बहुत कम तापमान, जब फ्रीजिंग तापमान होता है, कहां पर, सर्बिया वगैरह, बहुत कम, बहुत ठंडी जगहों पर, तो पत्तों पर बर्फ जम जाती है, दैट इज कॉल्ड होर फ्रॉस्ट। यानी वेपर्स जो डायरेक्टली सॉलिड में, लिक्विड का कोई काम है ही नहीं। जैसे मैं जंप करके सीधा का सीधा कहां, इधर से उधर, तो ये यही करता है, लिक्विड आता ही नहीं है। तो यही हुआ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वाटर या मैटर। बात समझ में आई? और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए। हाँ विनायक बोलिए। सर रिवर्स सब्लिमेशन है, हाँ रिवर्स सब्लिमेशन बोलते हैं, लेकिन इसका नाम वैसे होता है डिपोजिशन। लिख लो, डिपोजिशन। रिवर्स सब्लिमेशन इस पे देख लिए, बोल दिए। हाँ अच्छा सही है, आपको पता था, मुझे पता है, वेरी गुड। तो कोई बात नहीं, रिवर्स सब्लिमेशन इज ऑल्सो नोन एज डिपोजिशन। क्रिस्टी लेट के पढ़ रही है, इसके ब्रेन में मैसेज जो है वो देर में जाएंगे, इसको समस्या होगी। क्रिस्टी कोई दिक्कत है बेटा, बीमार हो क्या? चलिए कोई बात नहीं, आराम से थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेके फिर खड़े हो जाया करो, एक्टिव हो गए सारे बच्चे। चलिए, तो रिवर्स सब्लिमेशन को ही क्या बोलते हैं बच्चों, डिपोजिशन बोला जाता है। ये सारे काम अपने घर में करके देख सकते हो आप, ठीक है। ये फ्रोस्ट, होर फ्रोस्ट तो नहीं होगा, लेकिन बाकी सब हो जाएगा। तो वाटर की स्टेट चेंज देख ली हमने, चलें आगे। अब फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट में कोई दिक्कत? यार फ्रीजिंग पॉइंट वो व्हेन वाटर या लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू आइस इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। कोई भी लिक्विड हो, वाटर हो, कोई भी हो, जब वो फ्रीज होने लग जाता है और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसे बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस, और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया फ्रीजिंग, ये मेल्टिंग। अब बोले बॉइलिंग, ये एफएमबी बन गया, एफएमबी। और ये बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत होगी क्या इसमें तीनों में? कोई दिक्कत होगी किसी को? थम्स अप। हाँ पृथ्वी। वो फट जाएगा, स्टेट मतलब अपनी फिजिकल स्टेट बदलेगा ना, वो अपनी केमिकल स्टेट बदल। हाँ हाँ देखे, अरे क्या किया फिर नींबू? अरे तो फटेगा ना वो, क्योंकि उसको विटामिन सी से क्या है दुश्मनी, उसमें विटामिन सी नहीं है, उसको अच्छा नींबू को पसंद नहीं है विटामिन सी। सारे विटामिन होते हैं, लेकिन नींबू विटामिन सी मटा। तो पनीर बन गया होगा यार, पनीर खा लेते उसका। यार पृथ्वी, यार तुमने दूध वेस्ट कर दिया यार, उसका पनीर तो खा लेते कम से कम, छन्नी से छानते और पनीर आ जाता। और पनीर में भी क्या होता है, प्रोटीन। क्या होता है? तो यार पनीर तो खाना चाहिए था यार, फिर नुकसान कर दिया तुम, तो आपने नुकसान कर दिया पृथ्वी। मुझे खिलाए थे, मेरे को भेजते थे आप। चलो विनायक से बात, क्या कह रहे हैं विनायक? मेल्टिंग व्हेन आइस कन्वर्ट इनटू वाटर। मैंने भी किया था। अबे तुम लोग सब घर का दूध नष्ट करने पे क्यों लगे हो भाई? सारे घर का दूध खराब सर ने बोल दिया तो मान लिया करो, तुम लोग सारी चीज एक्सपेरिमेंट करोगे क्या?
हाँ आर्यन बेटा। सर मैंने 2 लीटर दूध में एक्सपेरिमेंट कर दिया। यार दूध तुम्हारे घर पर ज्यादा है तो मेरे पास भेज दिया करो ना, कुरियर कर दो। तुम लोग दूध में एक्सपेरिमेंट, थोड़ा कटोरी में लेके कर लेते, तुम लोग 2-2 लीटर में, पापा मम्मी डांटेंगे कितना महंगा दूध है। हाँ है ना। सर मैंने एक डायग्राम बनाई थी, मैं आपको दिखाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल दिखाओ बेटा, क्या बनाया। सर आपने तो बड़ा लंबा चौड़ा उसका बना के दिखाया था, मतलब ऐसे ही आपने दिया हुआ था, लेकिन मैंने उसका एक ही दम में छोटा सा कर तो यार बच्चे तो टीचर से आगे होते हैं ना, गुरु गुड़ रह जाते हैं और बच्चे शक्कर बन जाते हैं। दिखाओ दिखाओ, चेला शक्कर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन सा, सर एक मिनट। किसका टॉपिक क्या है बेटा, टॉपिक बोलना, रहना टॉपिक बोल बेटा। सर ह्यूमन वाला आपने ऑर्गन पढ़ाए थे ना, डाइजेस्ट। वो वाले। तो बेटा एक बात बताओ मेरे को, चलो बेटा रेहाना मेरे को समझाना था ना, अगर मेरे को माउथ समझाना तो मैं बड़ा सा माउथ ही बना दूंगा ऐसे करके, अगर मेरे को नोज समझानी तो ऐसे करके बड़ी सी नोज बना दूंगा, ये तो रावण की नोज बन गई। तो मेरे को समझाने के लिए बड़ा बड़ा आपको दिखाना पड़ता है फिगर पहले। हाँ विराट। सर आपके पीछे जो सर बॉटल वाला एक्सपेरिमेंट दिखा रहा था उसको एक बार। अच्छा दिखाया गया था। सर पीछे तो देखो सर, तो स्क्रीन में दिखा रहा है। हाँ तो एक्सपेरिमेंट दिखाएगा नहीं, ये कहीं पे कंडेंस हो रहा है, कहीं पे वाटर बॉईल हो, देखो जैसे इसको हीट दिया इसका टेम्परेचर बढ़ा, और ये पानी, क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है सर आपके पीछे वाला जो बॉटल में हो रहा है। कौन सा, ये वाला। बॉटल शुरू में। अच्छा ये बॉटल में, बेटा ये कंडेंसेशन करके दिखा रहा है, कंडेंसेशन करके, जैसे ठंडा पानी की बोतल होती है ना, देखो सब लोग, तो बॉटल कैसे है? उसके बाहर पे क्या आता है, सर बताओ ना सर कैसे होता है, मेरे को करना है। कौन सा एक्सपेरिमेंट बेटा, वही शुरू वाला, बॉटल वाला। बॉटल वाला। हाँ बेटा कंडेंसेशन का एग्जांपल है। सर बताओ ना सर कैसे वो बच्चा करना आपसे यूं कह है। रहा है कि वो जो बोतल में वाटर से ऑटोमेटिकली जो बर्फ बन रही है ना, वो अपन एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, वो ये बता, वो ये पूछ रहा है। अच्छा इसको बेटा आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। अभी आपको सुनो मेरी बात, आपको क्या करेंगे, एक दिन फ्रीजिंग करके भी दिखाएंगे, बायोंट फोर्स दिखाएंगे करके। प्रैक्टिकल अभी थोड़ा समय कम था इसलिए हम कर नहीं पाए, पूरा बनाएंगे। पृथ्वी हंस रहा है, ये सारा बना के दिखाएंगे पूरा एकदम, है ना, वाटर चेंज कैसे करता है स्टेट, फिर फ्रीजिंग करके उसके बाद में ये सब चीजें, ठीक है। अभी आप थ्योरी पढ़िए, इसको बताया जाएगा आपको, ठीक बेटा, ये सब प्रैक्टिकल बताएंगे आपको। चलिए तो देखिए समय कम था, हम सोच रहे थे आज ही कर दें आपके लिए, है ना, लेकिन क्या समय थोड़ा कम था, अब आपका कोर्स तेज चल रहा है, नहीं तो हम फ्रीजिंग करते, कंडेंसेशन समझाते आपको, और आपको बायोंट फोर्स समझाते, डेंसिटी समझाते। अभी थ्योरेटिकल समझो, मजा आ जाएगा। मेल्टिंग, व्हेन आइस कन्वर्ट इनटू वाटर, जब बर्फ पानी में चेंज हो जाती है, मेल्टिंग, कोई प्रॉब्लम, बता दिया है ना। चलिए आगे चल रहे हैं भैया, पृथ्वी फास्ट चलता है, पृथ्वी बोल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलिए। फिर फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, अरे वो पॉइंट जिसपे पानी क्या होता है, फ्रीज होना शुरू हो जाता है ना। द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट विच वाटर स्टार्ट्स टू फ्रीज इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पर पानी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, वो भी यही है। तो m भी यही है और f भी यही है, ठीक। उसके बाद फिर क्या आ गया, ये देखो लिखा हुआ 0 डिग्री सेल्सियस। और याद रखना पानी का फ्रीजिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट, दोनों क्या बराबर, ये बात बिल्कुल सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ। चलिए देख लो, ये आ गया नंबर लाइन पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, समझ में दिख रही है नंबर लाइन, 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे कम होगा पानी क्या होता जाएगा, फ्रीज होता जाएगा। ये बच्चों वाली चीजें बार बार बताई नहीं जाएगी, ऊपर जाएगा पानी, बॉइलिंग की तरफ जाएगा, 100 डिग्री पे जब पहुंच जाएगा तो यहाँ पे बॉइलिंग शुरू हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है एनालोमस
एक्सपेंशन ऑफ वाटर, वो पढ़ना है हमें आज बहुत ध्यान से। चलो ये भी बच्चों वाली चीजें कई बार बता दी है, बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। कोई दिक्कत? हाँ पृथ्वी बोलो, बोलो पृथ्वी, तुम ही बोल दो आज, बोलो। आपने बोला 0 डिग्री सेल्सियस में पानी फ्रीज होता है, तो क्या वो डायरेक्टली पूरा फ्रीज होता है या धीरे धीरे फ्रीज होता है? धीरे धीरे शुरू होता है, 0 डिग्री से स्टार्ट होता है फ्रीज होना। जैसे जैसे तापमान नीचे जाएगा पानी फ्रीज होता जाएगा। याद रखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है पृथ्वी ने, सारे बच्चे याद रखना। हमेशा किसी भी ग्लास में, किसी भी कटोरी में लिक्विड है तो टॉप टू बॉटम फ्रीज होता है। याद रखना, टॉप टू बॉटम। क्या बड़ा अच्छा सवाल है, लिख लो कि हमेशा फ्रीजिंग होगी, बर्फ जमेगी तो पहले टॉप टू बॉटम जाता जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो, ठीक है, टॉप टू बॉटम चलता है। हाँ जी वही भैया बताइए। सर मैंने भी फ्रीजर में देखा था, जब भी बर्फ जमती है ना, उस पे सबसे पहले ऊपर ऊपर बर्फ जम गई थी और नीचे पानी था पूरा। यही तो बात है, यही तो पानी का खेल है। अभी पानी के इतने खेल बताऊंगा तुम्हें, सारे बच्चे खेलेंगे। हाँ आर्यन बोलो बेटा। सर मैंने भी एक्सपेरिमेंट किया था। कौन सा? सर यही फ्रीजिंग वाला। फ्रीजिंग वाला या सर ऊपर से, सर धीरे से ऊपर से पानी गर्म हुआ था, सर मैंने उंगली डाली, पता चला अंदर सबसे पहले ऊपरी लेयर पर क्या होगा, फ्रीजिंग, उसके बाद नीचे तक जाते जाते, समझ रहे हो। और विराट ने बोला है तो विराट फ्रीजिंग वगैरह सारी चीज दिखाएंगे, है ना, अच्छे से करके आप बच्चों के लिए तैयार करेंगे। बायोंट फोर्स भी तैयार करेंगे। बायोंट फोर्स किस किस को समझ में आता है? बायोंट फोर्स उससे पूछूंगा मैं, पूरा समझाएगा वो मुझे सारी बात। आता है पृथ्वी तुम्हें? सही बताना। नहीं आता, लेकिन आज आ जाएगा, ठीक है। किसको आता है? चलिए ठीक है, देखते हैं। तो बॉइलिंग, हाँ जी। तो मैंने भी सर एक बार से एक्सपेरिमेंट किया था सर कि सर जो वाटर से होता है सर वो वाला दे जाता सर, एक जो पानी था सर ऊपर का सर गर्म था लेकिन नीचे का पूरा ठंडा था सर। बेटा पहले बर्फ ऊपर जमती है फिर नीचे जमती है, ठीक है। देखना फ्रीजर में एक बार और रखना पानी। व्हेन वाटर कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, जब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एक फिक्स टेम्परेचर पर, किस पर? फिक्स पर, जब वेपर्स बनता है तो उसे क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। और बॉइलिंग कितनी होगी? मुझे जल्दी ऐसे बना के दिखाओ, कितने पे होगी? ऐसे सारे बच्चे ऐसे शुरू हो गए। हाँ 100 पे होगी, वेरी गुड, 100 डिग्री सेल्सियस। और इवेपोरेशन, पानी जब वेपर्स में कन्वर्ट होता है रूम टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पर इवेपोरेशन होगा? बना के दिखाओ। देखो कुछ लोग बनाने भी लग गए। अब इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है यार, किसी पे भी होगा, ठीक। कुछ लोग बनाने लग गए। हाँ पृथ्वी, क्या वो हवा में, है? हवा में क्या क्या? मैं समझा नहीं। हवा में किसी भी टेम्परेचर पे ऐसे लिख रहा था, किसी भी टेम्परेचर पे लिख रहा था मैं। पृथ्वी लिख रहा था की, का में ई की मात्रा, किसी भी टेम्परेचर पर, हवा में लिख रहा था पृथ्वी। चलो कोई बात नहीं। देखो ये क्या हो रहा है? ये बॉइलिंग है, इवेपोरेशन है? हाँ विनायक, सर दोनों। ये दोनों हो रहा है। सर बॉइलिंग हो रहा है, और इवेपोरेशन? वो भी हो रहा है सर। अबे इवेपोरेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ बॉइलिंग हो रहा है। इवेपोरेशन अपने आप होता है, ये बॉइलिंग हो रहा है। बताओ ये क्या हो रहा है? हाँ बताइए विनायक चौधरी, ये क्या हो रहा है? बताओ ये क्या हो रहा है बेटा, बताओ। सर मैंने बताना था कि सर मेरे को थोड़ा सा पता है कि बॉइलिंग फोर्स क्या होता है। आप ये बताइए पहले, बॉइलिंग हो रहा है कि इवेपोरेशन हो रहा है? सर ये बॉइलिंग हो रहा है। हाँ, क्योंकि हमने क्या किया है, इसे
इसे हमने बर्नर पे रखा हुआ है और ये बॉईल हो रहा है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दे रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस। ये क्या हो रहा है कौन बताएगा? धुआं धुआं सा होने दो, कौन बता रहा है? हाँ बताइए। हाँ सर इवापोरेशन। एक एक को किया करो। अच्छा इवापोरेशन, यस, ये अपने आप हो रहा है। ये ठंड में भी होगा और गर्मियों में भी होगा। याद रखना, गर्मियों में इवापोरेशन तेज हो जाता है और ठंडियों में थोड़ा धीरे रहता है। बात समझ में आ गई? अरे धूप जितनी तेज होगी, गर्मी जितनी ज्यादा होगी, इवापोरेशन उतना ज्यादा, और गर्मी जितनी कम, इवापोरेशन उतना कम। इसीलिए गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं। ड्राई क्लोज है, ड्राई क्लोज इज एन एग्जांपल ऑफ इवापोरेशन। और पानी सुनो, घड़े का पानी ठंडा होता है किस लिए? इवापोरेशन की वजह से। चलो हाँ पृथ्वी बोलो। देखो कोई क्वेश्चन हो तो बोला करो, फालतू की बातें नहीं, जल्दी बताओ। सर सर इसलिए समर के बाद रेन होती है। यस, क्योंकि ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा उधर, तो फिर रेन भी ज्यादा होगी, क्योंकि बादलों के पास पानी बहुत ज्यादा, तो बरसेंगे ही तो, और क्या करेंगे। हाँ आर्यन बोलो। चलो सर मटके में पानी लीक क्यों नहीं करते? ये क्वेश्चन है कोई? क्योंकि मिट्टी सर, सही सर, से, मिट्टी का बना हुआ है। तो क्या हो गया, मिट्टी पका देते हैं, तो पकने के बाद में उसमें पोर्स नहीं रह जाते तो लीक नहीं करेगा, और फूटा हुआ होगा तो लीक करेगा। ये पूछो कि सर मटके में पानी ठंडा कैसे हो जाता है। हमेशा याद रखना, जब इवेपोरेशन होता है, इसमें हम घड़े में पानी रखते हैं ना, तो इवेपोरेशन होगा। तो जो पानी हमेशा जब आप फुल रखोगे थोड़ा सा कम हो जाएगा अगले दिन, क्योंकि इवेपोरेट हो रहा है बराबर पानी, उसकी लेयर्स में से, पानी की पोर्स में से पानी इवेपोरेट होता है, ठीक है। और जहां भी इवेपोरेशन होगा वो पर वहां पे क्या होगा, कूलिंग। क्या हो जाएगा? कूलिंग होगा। क्या होगा? कूलिंग। तो इसकी इसकी जो आउटर लेयर होती है मटके की, वो कूल होती रहती है, इवेपोरेट होता रहेगा, कूल होती। ये देखो तुमको पसीना आता है जब, और थोड़ी सी हवा लग जाए, कितना ठंडा लगता है ना। तो इवेपोरेशन में वेपर्स बनते रहते हैं, और जैसे ही थोड़ी हवा चली इधर ठंडक पूरा एकदम। इसीलिए ठंडा ठंडा कूल कूल होता है किसका? पिक्चर। पिक्चर बोलते हैं ना, पिक्चर का वाटर ठंडा ठंडा कूल कूल।